क्या पढ़ रहे थे? मैथ पढ़ रहे थे। ये बहुत सही बात है यार। आइए आर्यभट्टों, शकुंतला देवियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे? मैथ पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर क्या बोलो ना रे? 61 नंबर सवाल। 61 नंबर सवाल है, कह रहा है कि 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? 160 रुपए में 90 पेन बेचने पर, 160 रुपए में 90 पेन बेचने पर 20% की हानि, मतलब वास्तव में विक्रय मूल्य 160 बट्टा 90, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 80। विक्रय मूल्य क्या बना दिया? जोड़ा। 20% का लाभ चाहिए, मतलब गुणा 120। 40 से 80 से काटा 2 बार, 2 बटा 90 गुणा 120। 30 के पहाड़े 3 बार, 30 के पहाड़े 4 दूनी 8 बटे 3, मतलब हुआ कि 8 रुपए में 3। अगर 8 रुपए में 3 तो कह रहा 96 रुपए में कितने? 8 रुपए में 3 तो बोलो 96 रुपए में 8 का 12 गुना 96, 12 अटे 96, तो 3 का 12 गुना 12 तिया 36। 36 इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ये तो कल वाला ही पैटर्न है जो कल लास्ट छोड़ा था, उसी पैटर्न का ये सवाल है। लेगा। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम के नकली बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम तोलना चाहिए, किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम तोलना चाहिए, वो 850 ग्राम ही तोल रहा है।
कितने ग्राम का फायदा हो गया? 150 ग्राम का फायदा हो गया। 150 ग्राम का फायदा किस पर हो गया? कंफ्यूजन है मतलब। सुनो, मान लेते हैं 1 ग्राम 1 रुपए का है। 1 ग्राम कितने रुपए का? 1 रुपए का। अब उसने कस्टमर से लिए पूरे 1000 रुपए है। 1000 ग्राम के 1000 रुपए, कस्टमर से लिए पूरे 1000 रुपए और कस्टमर को दिया केवल 850 रुपए का सामान। तो उसकी दुकान से माल कितने का गया? 850 रुपए का। और उस 850 रुपए की चीज के उसने पैसे लिए कितने हैं? 1000। इसका मतलब समझ रहे हो? 850 रुपए की चीज 1000 में बेची है। 850 रुपए की चीज 1000 में बेची है। तो 150 रुपए का फायदा हुआ। किस पर हुआ? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य है 850, क्योंकि 850 की चीज थी वो, आप 1000 में बेच रहे हो। अपॉन में 850 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है बेटा। और लाभ प्रतिशत चाहिए, गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। तो बेटा 50 3 बार, 50 17 बार, 300/17। 17 का वर्ग होता है 200 × 90। 17 17 200 × 90, शेषफल रहा 11। 17 से ही 11/17% का प्रॉफिट आ गया बेटा। एकदम आसान सवाल है, एकदम इजी सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना, मैं वापस समझाता हूं दोस्त। कस्टमर गया अपना सामान लेने, 1 किलो सामान लेने गया, 1000 ग्राम लेने गया। उसने तो 1000 ग्राम के पूरे 1000 रुपए दिए। किसने? कस्टमर ने 1000 रुपए दिए। कस्टमर को मिला कितना सामान? 850 रुपए का। तो दुकानदार की बात करूं तो दुकानदार की दुकान से माल कितने का गया? 850 का। और उस 850 रुपए के माल का आया कितना? 1000 रुपया। मतलब 850 रुपए की चीज दी, 1000 रुपए लिए, तो फायदा हो गया 150 रुपए का। किस पर? 850 पर। उसकी दुकान से माल तो 850 का ही गया है ना, उसका क्रय मूल्य तो 850 ही है उसी चीज का, जिसको वो 1000 में बेच रहा है। तो 150 का फायदा हो गया 850 पर। सही है। अरे बार बार स्विच क्यों कर रहा है तुम? स्विच कर रहा है बार बार हैं? हैं? अच्छा, वेरी इजी, बहुत आसान। आगे बढ़ लें बेटा। अगला है, एक बेईमान डीलर अपने सामान को लागत कीमत पर बेचने की घोषणा करता है। घोषणा कर रहा है मैं जितने में लाता हूं उतने में सामान बेच देता हूं, परंतु खोटे बाट का उपयोग करके 33 से 1/3% का लाभ कमाता है। 1/3 लाभ कमा रहा है। बताओ 1 किलोग्राम के लिए वह कितने बाट का प्रयोग करता है? कितने बाट का प्रयोग करता है? देखो यहां पर कितने बाट का प्रयोग करा था? 850 का। और 850 को हमने क्या माना है? क्रय मूल्य। क्या माना है? तो ध्यान रखना, ये बाट वाले सवालों में ये क्रय मूल्य होता है और ये विक्रय मूल्य होता है, ये ध्यान रखना है। जितने ग्राम चीज कस्टमर लेने आया है वो विक्रय मूल्य है, क्योंकि ये सामान जो है दुकानदार देता नहीं, इतने रुपए में सामान बेच रहा है, इतने रुपए की चीज को इतने रुपए में बेच रहा है। तो ये जो खोटे बाट का प्रयोग करता है वो क्रय मूल्य है और जितने में बेचता है वो विक्रय मूल्य है। तो बस ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो 33 से 1/3% का लाभ कमा रहा है तो मेरी बात सुनिए साथियों, आप बताओ 33 से 1/3% का फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या होगा? 1/3 होगा। और अगर ये लाभ प्रतिशत है, इसका मतलब ये आपका क्रय मूल्य है। ये तो पहले से फिक्स था अपना कि नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होगा और ऊपर वाला क्या होगा? लाभ होगा। और 3 में
खरीदा 1 का लाभ, यानी बेचा कितने में होगा? 4 में। कितने में? वास्तव में विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम, अपने हिसाब से 1000 ग्राम। वास्तव में विक्रय मूल्य 1000 ग्राम, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 4। क्या बना दिया? जोड़ा। हमें खोटे बाट का प्रयोग, खोटे बाट की वैल्यू चाहिए, मतलब क्रय मूल्य चाहिए। गुणा किससे कर दूंगा? 3 से। 4 के पाड़े 250 बार, और 250 तिया 750। अगर कभी कभार ऐसी फीलिंग आए आपको कि सर 750 आ तो गया, पर हमारे को ना फीलिंग आ रही है गलत वाली कि सर ये सही है कि नहीं है, तो आप ऑप्शन टेस्ट नहीं, क्रॉस चेक कर सकते हो। वापस क्रॉस चेक। मैंने क्रॉस चेक कर लिया। क्रॉस चेक कैसे? कि भैया 1000 ग्राम तोलना चाहिए, 750 ग्राम ही तोला, कितने ग्राम का फायदा हो गया? 250 ग्राम का फायदा। किस पर? 750 पर। 1000 पर नहीं, ध्यान रखना, 750 पर। इनटू कर दूंगा बेटा 100। तो जैसे ही इसको मैं सॉल्व करूंगा, आप तो समझते ही हैं क्या ही आएगा, 100/3 मतलब 33 से ही 1/3। वापस देखो आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, 750 ग्राम। इतना सिंपल फंडा है ये। बस मोटे मोटे तौर पर यही समझना है कि जिस बाट का वो प्रयोग कर रहा है वो उस दुकानदार के लिए क्रय मूल्य है, और वो कस्टमर जिस बाट को खरीदने आया है, जिस सामान को जितने ग्राम खरीदने आया, वो उसका विक्रय मूल्य है। बस ये ध्यान रखोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। हो जाएगी क्या चीजें बहुत आसान? ये चाय कब आई थी? अभी आई कि पहले की थी? अभी आई थी क्या? है तो गर्म, अभी आई, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया है। हैं? चाय पियोगे क्या आप लोग भी? देख लो थोड़ी थोड़ी। अरे यूं मत करो, थोड़ी यार, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा मनवाट हमारी लेन जैसा चलते का नहीं यार, थोड़ा थोड़ा मनवाट जरूरी है। हम जोधपुरी लोग हैं, हम केवल पूछते हैं कि आओ सा कुछ लोगे क्या? नहीं, वहाँ ठीक है बैठ जाओ, इतना ही पूछते हैं हम। हो गया सा? अच्छा, एक व्यापारी मान लो 25% का लाभ कमाता है। एक व्यापारी मान लो गलत बाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमा रहा है, उसके बाट का माप बताओ। अरे क्या यूं सोच रहे हो रे? 25% लाभ कमा रहा है, बाट का माप बताओ। $800 क्या आएगा? अरे मेरी वहां सुनो डोपो, ज्यादा तकलीफ हो ना उसमें, फ्रैक्शन में छोड़ो उसकी ऐसी तैसी। वास्तव में विक्रय मूल्य 1000 ग्राम, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 125। 25 का हो रहा है ना लाभ। विक्रय मूल्य क्या बनाया? जोड़ा। क्रय मूल्य चाहिए, गुणा किससे कर दोगे? 125 एक बार, 125 8 बार। बोलो 8 × 100। खत्म बात है। करना तो यही है ना, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर रहा हूं मैं। वास्तव में विक्रय मूल्य 1000 ग्राम, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 133 है, 1/3। पिछले क्वेश्चन में 33 का लाभ था ना कोई। क्रय मूल्य चाहिए गुणा 100। 1000 बटा 133 दिया 399 और 1 400/3 गुणा बोलो 2 मींडियों 4 के पाड़े 250 और 250 दिया 750। समझ रहे हो? एक बात बताओ, एक आदमी 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम ही तोल रहा है, कितना लाभ कमाया? कितना % लाभ कमाया?
तुम लोग आज क्या नींद में हो या दिमाग घर छोड़ के आए हो है क्या है? तुम तो होशियार बच्चे थे ना रे। रावण देख के आगे क्या गलत मंत्र बोल दिया क्या? वो यूं घुमाना था, यूं तो नहीं घुमा के आ गए। बुद्धि ले क्या हो रावण साथ फिर। अरे 1000 ग्राम तोलना चाहिए था डोफो, 900 ग्राम तोला। कितने ग्राम कम तोला? किस पर? इंटू बोलो नहीं, 2 मिनट हूं। 100/9 मतलब क्या समझे? 11 से 1/। बहुत बेसिक है, कुछ है ही नहीं इसमें, नहीं है। अगला बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखो। एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है, वास्तविक प्रतिशत लाभ बताओ। ये मोटा डाकी है। पहले चाय पे ढक्कन दे दू, ठाडी हो जी हमारी चाय। नहीं पहले बता दू वो सवाल की सेम हो जी मजो हो जी आप रे, तो वैसे आप रो उड़ो मजो आज को। लग ऐसे रहा आज एक्टिव नहीं हो जाता। कह रहा है एक व्यक्ति विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है और लाभ 15% कमाता है। मतलब अभी तक जो दुकानदार थे, इतना तो था कि सामान जितने में लाया उतने में बेचते थे, रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेते थे। ये डाकिए माल भी कम तो लूंगा, रुपए भी ज्यादा लूंगा, 15%। समझ रहे हो? तो कह रहा है एक्चुअल में लाभ बताओ कितना हुआ। एक्चुअल में लाभ तो ज्यादा है ना, क्योंकि माल भी तो कम तोल रहा है। सुनो भाई, 1000 ग्राम तोलना चाहिए, कितने ग्राम तोल रहा है? और 1000 ग्राम के 1000 रुपए लेने चाहिए, डोपा 1150 ले रहा है। ये समझे कैसे आया? 15% लाभ है। 1000 का 15% 150 रुपया होता है। आपके भी होता है क्या? मेरे भी होता है। तो 1000 और 150 1150। अब आप सुनो, वो 920 1 ग्राम 1 रुपए का है। 920 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है भाई? उसकी दुकान से तो 920 रुपए ही गए हैं, उसने तो 920 ग्राम ही तोला है। 1 ग्राम अगर 1 रुपए का है तो 920 ग्राम 920 रुपए का। उसकी दुकान से सामान कितना गया? 920 रुपए का गया। और उसकी दुकान में रोकड़ा आया कितना? 1150 रुपया आया है। मतलब 920 की चीज गई, आया उसके बजाय 1150 रुपया है। तो फायदा कितना हुआ? डोपो 230 का फायदा हो गया। और 230 का फायदा बोलो किस पर हुआ? उसकी दुकान से तो 920 की चीज गई है भाई। 23 से कम 23, 23 चौक 92, 100/4, 23 का पार्ट आना चाहिए, बस हो गया। अरे समझ रहे हो क्या भाई? अब मैं चाय पी रहा हूं, कोई इधर नहीं देखेगा, उगेगी नहीं फिर मेरे। उगनी चाहिए चाय भी तो। मूंटा घुमा लो ऐसे, घूंटा काट के न्यू करके। बहुत बढ़िया। वैसे चाय पीना गलत बात है, नहीं पीनी चाहिए चाय। हमारी तो मजबूरी है, पीनी जरूरी है, बहुत जरूरी है।
हो गया क्या? किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को 5% के लाभ पर और शेष भाग को 2% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 400 रुपये रहा तो कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करें कितना होगा। भाई 2/3 भाग है, बट्टे में 3 है, बट्टे में 3 है तो मूल्य 300 मान लो, बट्टे में 5 होता तो मूल्य 500 मान लेते, बट्टे में 7 होता मूल्य 700 मान लेते। माना मूल्य कितना रुपये का? ये कंसाइनमेंट 300 रुपये का है, उसके 2 टुकड़े किए हैं। एक टुकड़ा है 2/3, बोलो 300 का 2/3 200 रुपया होता है कि नहीं? शेष कितना बचा? इतना समझ में आया बेटा? 2/3 वाले को 5% के लाभ पर बेचा है। केवल लाभ निकालना है, केवल लाभ, विक्रय मूल्य नहीं चाहिए मेरे को। बोलो 200 का 5% कितना होता है? इस टुकड़े पर 10 रुपए का लाभ हुआ, केवल लाभ निकाला है, विक्रय मूल्य निकालना होता 105 कर देता। शेष भाग को 2% की हानि पर, इसको हानि पर बेचा है। कितनी हानि पर? 2% की हानि पर। तो 100 का 2% क्या होता है? 2 रुपया। यहां से 10 रुपया कमाया, यहां से 10 रुपया गंवाया, कुल मिलाकर फायदा कितने का हो गया? कुल मिलाकर लाभ जो हुआ है बेटा वो 8 रुपए का हुआ है। क्वेश्चन कहता लाभ कितना, हम कहते हैं लाभ कितना। क्या बनाया? कंसाइनमेंट का मूल्य पूछा, गुणा किससे कर दूं? 8 और 5 40, 5 दी 15,000। इज देयर एनी डाउट? देन छाप लो। 15,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर आपके लिए तो सवाल आसान होते हैं पर हमारे लिए तो बिन सीढ़ियों के छत पर चढ़ने जैसा है। वाह, ये बातें बिन सीढ़ियों के छत पे चढ़ने जैसा है। ये अच्छी बात है, नोट कर लेता हूं मैं, कहीं और चिपकाऊंगा। बिन सीढ़ियों के छत पे चढ़ने जैसा है, बिन सीढ़ियों के छत पे बस बस, अब ज्यादा मत सोचना, इसको बस भूल जाओ, लिखो इसको। ज्यादा सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सीढ़ियों के बहुत बढ़िया दोस्तों। आपका टेस्ट कब होता है? अभी टेस्ट है क्या इस वीक में? 16 को है, 16 को टेस्ट है। 16 को तो विनोद जी की क्लास कम हो जाएगी हैं। मैंने सोचा मैथ की क्लास कम हो जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी एक। मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी चाहिए यार। आगे बढ़े भाई। ये वैसे इसको करने का एक तरीका है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका एक ही मेथड है, इसको अपन और भी मेथड से कर सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ 300 माना है, बिना मान के भी किया जा सकता है, बिना मान के एक लाइन में भी कर सकते हैं, पर वो समझाना थोड़ा सा टफ पड़ता मेरे को। मतलब बिना माने करता ना अगर इस सवाल को, मैंने पूरा देखो पेज भर दिया, बिना पेज भरे भी कर सकता था कि भाई 2/3 भाग को 5% के लाभ पर, शेष भाग को 2/3 का शेष 1/3 को 2% हानि पर। हानि है तो माइनस कर दूं। बोलो 5 दूनी 10/300, 2 एकम 2/300, 10/300 में 2/300 गया 8 बटा, बोलो 8/300 की वैल्यू क्या दे रखी है? 400। 8 और 5 40, तो बोलो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 3 15। तो ये मैं ऐसे भी कर सकता था, मतलब
पर ये थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट हो जाता हो, इसलिए मैंने पूरा 300 माना है, बताया 10 का देखो लाभ हो रहा है, 2 का घाटा हो रहा है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए आज से बताया। बाकी एग्जाम में अगर थोड़ी बहुत मैथ अच्छी है तो ऐसे करो ना, क्या दिक्कत है, सीधा उत्तर आ रहा। 8/300 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 15,000। उत्तर है 15,000 तो आपका। सर 1 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि 2/3 और 1/3 टोटल जोड़ो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, और वही तो कंसाइनमेंट का मूल्य है। ठीक है, ये छापना है तो छाप लो, वैसे ये मेथड भी बेस्ट है, बस ये है कि मैथ अच्छी होनी चाहिए, तो ये मेथड बेस्ट है। वो तो जिनकी मैथ थोड़ी अच्छी नहीं होती उनके हिसाब से है कि 300 माना, 200, 100 किया, बाकी ऐसे कर सकते अपन। लिखा भाई, चलिए। एक व्यक्ति ने 3,60,000 में जमीन खरीदी, गलत बोला, सही बोला, तो 3,60,000, 3,60,000 में जमीन खरीदी, वह 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेचता, और बची हुई जमीन किस कीमत पर बेचें कि 10% का टोटल लाभ हो। बहुत जनरल है, बहुत जनरल, मतलब आप देखो ना डेली लाइफ में जो सवाल यूज हो रहे हैं वो सवाल देखो। ये तो आपने कोई प्लॉट लिया 3,60,000 का, आपने कोई सस्ता प्लॉट लिया खेतों में जाकर 3,60,000 का। इतना सस्ता मिलता कहाँ है वैसे, खेतों में कहीं ढाणियों में मिलता होगा 3,60 का प्लॉट, तो 36 लाख में नहीं आता, प्लॉट आते हैं 3,60,00,000 में आजकल तो। चलो कोई प्लॉट लिया होगा छोटा मोटा, उसका भी सब डिवीजन कराया, फिर सब डिवीजन, थोड़ा थोड़ा बेचूंगा। 2 टुके किए उसके, 2 टोटे किए। पहला टोटा है, टोटा मतलब टुकड़ा, पहला टुकड़ा किया 2/5। बोलो 360 का 2/5 क्या होता है, 360 का 2/5, बोलो 5 के पाड़े से 72,000, 72,000 का दुगुना बोलो बेटा 1,44,000। एक टुकड़ा 1,44,000 है, तो बता सकते हो दूसरा टुकड़ा 2 लाख। बहुत जनरल है। एक जमीन ली 3,60,000 की, उसके 2 पीस किए, सब डिवीजन बोलते हैं जिसको। पहला टुकड़ा है 1,44,000 का, और दूसरा टुकड़ा है 2,16,000 का। एक टुकड़े को बेचा है 25% लाभ पर। देखो कितना कमाया इसमें, केवल लाभ निकालना है बेटा, केवल लाभ। आप देखो बेटा, एक टुकड़े पर 25% का लाभ कमाया, मतलब जो 1,44,000 की जमीन थी, जब उसको बेचा, काटो तो 36,000, 36,000 का लाभ मिला इस जमीन को बेचने पर। मतलब 1,44,000 की जमीन को बेचा है 1,80,000 में, 36,000 के लाभ के साथ बेचा है एक टुकड़े को। अभी दूसरा बेचना बाकी है। कह रहा है बची हुई जमीन को, यानी इसको किस कीमत पर बेचें, इसको किस कीमत पर बेचें कि टोटल 10% का लाभ हो। ओवरऑल जमीन पर 10% का लाभ होना चाहिए। ओवरऑल जमीन है 3,60,000 की, इस पर 10% का फायदा चाहिए इसको। 2 मिंडियों 2 मिंडी कट गई, बोलो कितने हजार का लाभ चाहिए इसको। पूरी जमीन से लाभ की उम्मीद 36,000 की है कि मेरे को तो 36,000 का फायदा चाहिए, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो फायदा तो यहीं से ही हो गया, पहले टुकड़े से ही हो गया। मतलब दूसरा टुकड़ा जितने का है उतने में बेच दो, क्योंकि आपका टारगेट तो यहीं पूरा हो गया ना। जो टारगेट था वो तो यहीं पूरा हो गया, तो दूसरा जितने का है उतने में निकाल लो। निकाल लिया 216 में, बस। कितना जनरल सवाल था ये, तो आप खुद ही कर सकते थे, आपने कर भी लिया होगा वैसे।
लिखा। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो आप पूछते नहीं हो आप लोग। चलो, आपकी आदत ऐसी है। मैथ में डाउट नहीं होता सर, हमको पूरा आउट होता है या आता है, डाउट नहीं होता। या तो आउट या इन, बीच वाला केस हमारा ही नहीं। हाँ भाई, एक्स सेल्स अ हाउस टू वाई, नहीं सॉरी, एक्स 15% लाभ पर एक घर, ऊपर तो 5 लिखा था ना, यहां 15 लिखा हुआ है, 5 से आएगा उत्तर। ठीक है, ये 5 कर देता हूं। ठीक है, एक्स 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, वाई को बेच देता है, और वाई पुनः 2% हानि पर घर एक्स को बेच देता है। पूरे सौदे की लाभ या हानि बताओ। एक घर है जो आग अपाचा कर रहे हैं, बात यही है। अब सुनो, एक्स है और क्या है, वाई है। वर्तमान समय की चीज ये है कि एक्स के पास घर है और वाई के पास पैसा है। एक्स के पास घर है और वाई के पास पैसा है। अब 1.5 लाख को भी घर जो 1.5 लाख का, इसको 5% के लाभ पर बेच रहा है। 5% लाभ का मतलब 1.5 लाख का 5% 7500, यानी 1,57,500 इसके पास पड़ा है, और इसके पास क्या पड़ा है, घर। इसके पास घर है और इसके पास 1,57,500 है। ये कैसे आया पता लगा? 1.5 लाख का मकान है और कितने % लाभ पर बेच रहा है? 5% के लाभ पर बेच रहा है। 5% के लाभ पर बेच रहा। हुआ क्या, घर इसको बेच दिया, वाई ने घर खरीद लिया, रोकड़ा इसको दे दिया। कितना? 1,57,500। पहले बताओ यहां तक सीन कंप्लीट है कि नहीं है? एक्स ने घर किसको दे दिया और वाई ने रोकड़ा किसको दे दिया? रोकड़ा कितना दिया? 1,57,000। ठीक है, यहां तक सब सेट है? अरे सेट है क्या? अब वाई के ये घर सेट नहीं हुआ, ग्रह वगैरह सेट नहीं हुए, तो वाई को घर दा नहीं आया। दा मतलब पसंद नहीं आया, पसंद मतलब दा होता है, दा मतलब पसंद होता है। तो वाई को ये घर दा नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो वाई ने कहा तारो घर पाछो ले ले, प्लीज यू टेक योर होम बैक। एक्स भाव खाने लग गया, ले लूंगा घर, तो क्या है, मेरा ही घर है, मैं रख लूंगा, पर पैसा काट के दूंगा, पूरा पैसा नहीं दूंगा मैं। कितना काटा बोलो? 2% काट के दूंगा। तो बोलो 1,57,500 का 2% काट के दिया। 1,57,500 का 2% 3,150, 1,575 का डबल 3,150 ही होता है। 3,150 काट के दूंगा। क्या तू जो भी है दे यार, मेरे पैसे वापस दे। 1,57,500 में 3,150 काट के दिया, यानी 1,54,350, इतना ही दिया, 2% काट के दिया ना। अब सुनना फिल्म क्या है। एक्स के पास घर पहले भी था, घर आज भी है, घर को तो कोई बिगड़ा नहीं, घर पहले भी था, घर आज भी है। एक्स के पास रोकड़ा आया कितना था? आया था 1,57, और एक्स की जेब से रोकड़ा वापस गया कितना? 1,54,300। एक्स की जेब में रोकड़ा रह गया, कितना रह गया? 3,150 रुपया। बोलो किसकी जेब में रह गया? तो एक्स को फायदा हुआ कितना? अब पूछो आप डाउट। घर पहले भी था, घर अब भी है, पैसा आया था 1,57,500, गया 1,54,350, बीच में गैप रह गया 2%। वो 2% का गैप ही तो 3,150 है।
सोच लो और पूछ लो। हाँ जी, निर्मा जी आप अपना डाउट बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट का हल करूंगा, पर आपका डाउट क्या है मुझे पता ही नहीं है। किस क्वेश्चन में डाउट है, कौन सा डाउट है? मैं डाउट भी उन्हीं लोगों को बताता हूं जो डेली क्लास प्रेजेंट होते हैं डेली। हाँ बेटा बोलो, किस रूल से? a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 से। ए बी रूल, यो हनी सिंह, ए बी रूल से बताओ। हाँ बोल बेटा, कैसे करेंगे? अरे वो रूल क्यों फॉलो करेगा, उसका इससे कोई लिंक ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं है, कोई संबंध तो बताओ उस चीज का इससे से। हाँ लाभ कटु हो रही है, इसने लिखा है लाभ, इसको लाभ कैसा? मकान की कीमत जो है ना, इसने 1.5 लाख डिसाइड करी। अब 1.5 लाख का मकान है कि 2 लाख का मकान है, मकान की क्या कीमत होती है? मकान था अपने हिसाब से भाव सेट कर लिया, तो उसके लिए 5% का फायदा थोड़ी है। उसने कोई मकान खरीदा थोड़ी था इसको 1.5 लाख में, एक्स ने कोई। ये सवाल ऐसा है, सोचना पड़ेगा। एक्स ने 1.5 लाख में मकान खरीदा नहीं था जो वाई को 5% के लाभ पर बेच रहा है। ये तो इसकी मूल कीमत थी 1.5 लाख रुपया, 5% बढ़ाकर बेचा, 5% बढ़ाकर बेचा, तो कितना हो गया आपका? 1,57,500। अब 1,57,500 का 2% काट के वापस उसको दे दिया, तो कितना हुआ? 1,54,350। अब गैप कितना आ रहा, वो गैप आपको देखना है। अगर ए बी रूल से अगर आप करते हो ना, तो 5% का लाभ, फिर आप तो 7,500 में से ये कम करके जो उत्तर आएगा वो तो ये आ जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा ना भाई। मेरी बात सुनना, इसमें समझना पड़ेगा ये बेटा। नहीं ये तो बहुत इजी है, तो मैंने समझाने के लिए इधर उधर किया है, यूं यूं किया है मैंने, समझ में आ जाए। चीज बड़ी आसान है। घर उसके पास पहले भी था, घर उसके पास अब भी है। घर की तो बात छोड़ो, पैसा आया कितना था वो देख लो, गया कितना वो देख लो, जो गैप है वो आंसर है। आया कितना था? 1.5 लाख का 5% ज्यादा, मतलब 1,57,500 आया था, गया कितना? 2% काट कर, तो आपको तो केवल 1,57,500, मतलब एग्जाम में करने का ढंग क्या है? 1,57,500 का जो ये 2% काट के वापस जो घर वापस ले रहा है ना, बस यही तो फायदा है। बस करना तो यही है पेपर में, पेपर में इतना ही तो करना है। वो सब तो मैंने समझा ही, ये चीजें देखो, यूं हुआन वो हुआन, ये फिल्म बनी, हुआ तो यही है। 1,57,500 उसके पास आया और 2% काट के उसको वापस दे दिया, तो 2% जो काट के रखा है ना धन अपने पास, वही तो उसको फायदा है। बाकी घर तो पहले भी था, घर तो आज भी है। घर का क्या है? घर का दिक्कत नहीं है। हाँ गाड़ी होती ना, डेप्रिसिएट हो गई। घर तो एप्रिसिएशन चीज है, एप्रिसिएट ही होनी है। तो घर जो है वो 1,57 में लिया था, इतने में दिया, फायदा कितना रह गया? 31,50 का गैप रह गया, वो लाभ है इसका। सर इस क्वेश्चन में 1,57,500 कैसे आए? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। हे राम बुद्धि देव, 1.5 लाख का मकान था बेटा, और इसने 5% बढ़ाकर बेचा, 5% बढ़ाकर, 5% बढ़ाकर मतलब 105/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1,57,500 आएगा। 1.5 लाख के मकान को 5% बढ़ाकर बेचा, मतलब 1,57,500 में बेचा, पर वापस जब लिया ना तो 2% काट कर लिया। अब जो ये 2% काट के ले रहा है ना, बस वही तो उसका फायदा है 3150 का। दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बुद्धि लगाओ तो ये आएगा। नींद का टाइम है सर, बुद्धि लगाएं कैसे? छाछ पी हुई, हल्की हल्की हवा भी आ रही है, नींद भी आ रही है, आप जो बोल रहे हो सुन रहे हैं, हाँ वापस नींद आ रही है, हाँ हाँ बिल्कुल। आधे अधूरे माइंड के साथ कोशिश कर रहे हैं समझने की, पर करें कैसे? इस समय छाछ मत पिया करो। अरे हमारी बात तो हो ना, मैं बात करूं तो आगे बोले कहीं बात है,
अबे नवरात्रा गई, हमें नहीं धारूंगा नहीं अब मैं, नवरात्रा थी 9 दिन तो हो गया क्या ये? डोबो पूछो ना इसमें, मतलब चीज पूछो, कोई डाउट है तो पूछो आप। मैंने तो मेरी पूरी व्याख्या कर दी 2-2 3-3 बार। चीज समझ में आ गई ना ये? हाँ बोलो ना बेटा। ठीक है, 98/100 कर दो और बड़ा हो जाएगा सवाल, क्योंकि मुझे तो यही पूछा है x का गैप कितना है, तो x का गैप तो 2% ही है ना। 1,57,500 का जो 2% है वही तो उसका गैप है, तो वही तो लाभ है। अब आप 98% करना चाहते हो ना, तो फिर आप फिर ऐसे करो, 1.5 लाख गुणा 105/100 गुणा 98/100। जब आप ये करोगे ना तो आपके पास आएगा 1,54,350 आएगा। अब ये आ गया, उत्तर तो नहीं आया ना फिर आप क्या सोचोगे, 1.5 लाख की चीज इतने में बेची, 4,350 का फायदा हो गया। आप तो इस पे टिक कर दोगे, अभी गई भैंस पानी में, समझ रहे हो? तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए मैं ये करने के लिए बोल नहीं रहा हूं। अगर ये करने को बोलता तो फिर मैं इससे बढ़िया, तो ये भाई बोला ना AB का रूल लगा लो। AB का रूल अगर मैं लगाता हूं ना, यहां पर AB का रूल अगर मैंने लगा दिया यहां पर डोपो, तो आप मामला देखो, मामला हो जाएगा क्या, 4,350 का लाभ, जो कि गलत है, सही उत्तर नहीं है इसका। इसलिए मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूं जिस तरफ मंजिल ही नहीं मिलनी है। कौन सा वाला? ये जनरल सवाल है, गणित का बहुत सवाल है ही नहीं। आप चीजों को समझने की कोशिश करो, रटो मत कि ये होगा तो यूं करूंगा, ऐसे नहीं। मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूं बिल्कुल जीरो से। मेरे पास एक मकान है, मेरे पास है 1.5 लाख का मकान है। आपको मेरा घर पसंद आ गया तो मैंने आपको दे दिया। क्या बोलो कितने में दोगे? मैंने बोला भाई मारो मकान 1.5 लाख रो है, मेरा मकान 1.5 लाख का है, मैं 5% लाभ पर बेचूंगा, लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। तो मैंने आपको मकान दे दिया, मेरा मकान मैंने आपको दिया, मेरा मकान मैंने आपको दिया, तो मकान आपके पास पहुंच गया और आपने मुझे रोकड़ा दे दिया। ठीक है बॉस? अब मेरे पास आज के टाइम में क्या है, 1,57,500 मेरे पास है, 1,57,500 रुपए, और आपके पास मेरा मकान है। आपको मेरा घर पसंद नहीं आया, नहीं आया, आपने बोला अपना घर वापस ले लो सर, पसंद नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, मेरा घर वापस दे दो। घर मेरे पास पहले भी था, घर मेरे पास आज भी है, मेरे घर के क्या बिगड़ा? पर आपने मुझे दिया कितना था? 1,57,500। मैं आपको वापस 1,57,500 नहीं दे रहा हूं, मैं आपको 2% काट के दे रहा हूं। तो 2% जो काटा है ना मैंने, वो मेरा फायदा रह गया। वही तो पूछा पूरे सौदे में क्या हुआ? मकान तो मकान तो मेरे पास पहले भी था, मकान तो मेरे पास आज भी है। आपने रोकड़ा दिया था 1,57,500, मैंने आपको वापस 1,57,500 दिया ही नहीं, मैंने दिया 1,54,350 दिया। तो वो गैप कितना रह गया? वो उत्तर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो कैसे नहीं हो रहा, मैं आपको बताऊं। अगर मैं वो वाली बात की बात करता हूं तो वो तब होता जब X बेचता घर Y को। तो X ने कोई चीज 1.5 लाख में खरीदी, पर खरीदी नहीं ना इधर, तो यही बात खत्म हो गई। X अगर कोई चीज 1.5 लाख में खरीद रहा है, फिर आगे बेचता 5% के लाभ पर, तो वो अपनी चीज को 105/100 में बेचता। तो ये हो गया X का विक्रय मूल्य। अब Y का क्रय मूल्य आ गया, Y ने खरीदी है, Y ने बेचा वापस आगे Z को, तो आपका AB रूल फॉलो होता कि Y ने कितने में बेचा भाई साहब? Y ने आगे बेचा 2% काट कर बेचा है, पर Y तो वापस X पे रिफंड कर रहा है। अब X के पास घर तो पहले भी था, घर तो आज भी है, पैसा आया ज्यादा था, गया कम।
तो ये रूल फॉलो नहीं कर सकते। इसमें अगर ये घर वापस 1,57 जो कितना आया था, 1,54,350 आ गया, कितना आ गया, ये आया था, यही आएगा, काट के आपके देख लेना। अब इसके पास 1.5 लाख रुपए की, अब बात है ना इस सवाल में 1.5 लाख इसका मूल्य ही नहीं है, बार बार तुम 1.5 लाख को फंसा रहे हो। ये जो 1.5 लाख का मकान था ये इसने बेचा है 1,54,350 में, इसने वापस ले लिया। सवाल, मकान था 1.5 लाख का, वापस ले लिया 1,54,350 में, पर ये मकान 1.5 लाख में उसने बेचा नहीं, बेचा कितने में था, 1,57,500 में, तो फायदा कितने करेगा, 3,150 करेगा। ठीक है, तो ये सोचना पड़ेगा। तो इसमें तो जितना हो सकता है मैंने पूरी जान निकाल के दे दी है, अब थोड़ा सोच लीजिए कैसे क्या करना है इसको। हैं, आगे बढ़ते हैं एक बार, तुम लोग इसको सोचना, और फिर भी नहीं आया तो और देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अरे ठीक है क्या, समझ में आ गया ना कि नहीं? चलो ठीक है, आगे देखो, फिर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे घूम घुमा के। थोड़ा दिमाग घूम के आएगा ना वापस तो सही हो जाएगा। राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेचा, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, क्या होगा। देखो, माना विक्रय मूल्य कितना मान लू, 100। यह विक्रय मूल्य वैसे लिखा वाली अंकित मूल्य वहां पर होना चाहिए, पर ठीक है, उसने कोई प्राइस फिक्स करी है 100 रुपए की कि भाई मैं कोई चीज 100 में बेचूंगा। ये कह रहा है कि मैंने चीज खरीदी कितने में, मैंने खरीदी है विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर, खरीदी है विक्रय मूल्य के 13/15 पर, यानी कि 1300/15 मैंने कोई चीज खरीदी है, खरीदी इतने में है। थोड़ा सॉल्व कर दो काट कुटा के, 5 के पहाड़े 3 बार, 5 के पहाड़े 20 बार, 13 दूना 26, 260। मैंने चीज खरीदी 260/3 में है और बेच रहा हूं 12% ज्यादा पर। वास्तविक विक्रय मूल्य बेच 100 में नहीं रहा हूं, 12% ज्यादा में बेच रहा हूं, मतलब 112। उसका लाभ बताओ। तो खरीदा 260/3 में, बेचा 112 में, लाभ निकाल लेंगे यहां से। बोलो लाभ कितने का आ जाएगा, 112। ये 14 पॉइंटों में नहीं हो रहा है। एक काम करो ना, बट्टे में कितना 15 है ना, 15 मान लो, 15 से 150 मान लो आप, तो ये पॉइंटों वाला सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या मान लिया, 150, बट्टे में 15 है, 150 मान लो। तो बोलो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 150 का 13/15, पॉइंट वाली समस्या खत्म हो जाएगी हो। बोलो क्रय मूल्य क्या आ गया, 100, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 12% ज्यादा, यानी 150 रुपए की चीज 12% ज्यादा, यानी 112/100। कितना आ जाएगा ये, 50 3 बार, 50 2 बार, 2 के पहाड़े 56 बार, 56 दिया 168। बोलो कितने का लाभ हुआ, अरे कितने का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 100 इंटू बोलो 380/13, मतलब 13 दूना 26, 13 9, 3/13। ऐसा आ रहा है क्या उत्तर। ये तो एक बेसिक सवाल था, बेसिक ढंग से किया होगा। क्या हुआ, चक्कर आ रहा है क्या, आराम से रिलैक्स। जिसने चौंच दी है वो चुका भी देगा, ये सोच के काम करना है। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आई आई नहीं आई नहीं आई, मस्त रहना है।
लिखा भाई। देखो भाई, यदि बिक्री कर को 3.5% से घटाकर 3 से 1/3% कर दिया जाता है तो इससे एक व्यक्ति पर क्या अंतर पड़ेगा जो 8,400 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदता है। सेल टैक्स घटा दिया हो, जो बिक्री कर है, जो सेल्स टैक्स है, वो पहले 3.5% था, बाद में 3 से 1/3% कर दिया है। कितना कम कर दिया बेटा? ये 3 से तो 3 कट गया, वैसे भी 1/2% से 1/3% कर दिया है। बोलो कितनी कमी हुई? एलसीएम बोलो 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया। बोलो अंतर कितना आ गया? 1/6% का अंतर आ गया। सही है? बोलो चीज है कितने की? 8,400 की, और उसका 1/6% निकाल लो बस। अब परसेंट है तो बटा 100 कर लूं। 6 कम 6, 6 चौके 24। सेल्स टैक्स 1/2% से 1/3% कर दिया गया, मतलब 1/6% कम हो गया। तो बस 8400 का 1/6% लेना था और कुछ भी नहीं बेटा। परसेंट को हटाते हैं तो 100 का भाग लगा देते हैं। लिखा भाई? बहुत आसान है ये तो। अगला है, एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। उसने क्या? एक घोड़ा 20% की हानि पर बेचा और दूसरा घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान रहा है तो उनका क्रय मूल्य बताइए कितना कितना था। सुनो मेरी बात भाई, मैं यूं कह रहा हूं, 2 घोड़े खरीदे। अब कितने कितने में खरीदे वो नहीं पता। एक घोड़ा और दूसरा घोड़ा मान लिया एक्स और वाई में खरीदा, दोनों मिलाकर 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। कितने कितने के हैं वो हमें नहीं पता। कह रहा पहला घोड़ा 20% की हानि पर बेचा। जो पहला घोड़ा है वो खरीदा एक्स में था, खरीदा एक्स में था, बेचा 20% की हानि पर है, यानी 80/100। दूसरा घोड़ा खरीदा वाई में था, खरीदा वाई में था और बेचा है 15% के लाभ पर, यानी 115/100। बेटा ये मैंने निकाला है पहले घोड़े का विक्रय मूल्य, 100 में से घटाकर और जोड़कर लिखा है, मतलब विक्रय मूल्य लिखा है। ये पहले घोड़े का विक्रय मूल्य, ये दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य, और ये कह रहा है विक्रय मूल्य समान रहा। समान रहा तो मैंने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। बेटा 100 से 100 काट दिया, 5 के पहाड़े 23 बार, 5 के पहाड़े 16 बार। x रेशियो y, x बराबर 23, y बराबर 16। मतलब पहला घोड़ा कितने में खरीदा, दूसरा घोड़ा कितने में खरीदा? टोटल बोलो, अरे टोटल बोलो। वास्तव में दोनों घोड़े कितने में खरीदे? हम कहते हैं दोनों घोड़े कितने में खरीदे? क्या बनाया?
पहले घोड़े का क्रय मूल्य चाहिए, किससे गुणा कर दूं? दूसरे का चाहिए तो 39 के पहाड़े 5 बार 23 पंजे 115। पहला घोड़ा खरीदा अगर 11,500 में, तो दूसरा घोड़ा कितने में खरीदेगा? घटा लो या तो कर लो ऐसे, एक्स और वाई का तरीका है ये वाला। पर आपको मान लो एक्स वाई समझ में नहीं आए तो बिना एक्स वाई से भी कर सकते हो। जुगाड़ के तौर पे बताऊं मैं आपको कि अगर इतना सारा आपको मैटर नहीं करना है तो आप सिंपल मैटर भी अप्लाई कर सकते हो। वो क्या है बेटा, वो समझो। बेटा एक घोड़ा 20% की हानि पर बेचा, ये पहला घोड़ा और ये दूसरा घोड़ा। पहले घोड़े को 20% के लॉस पर बेचा, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा? 80। दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेचा, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा? 115। और हमने देखा कि दोनों का जब विक्रय मूल्य चेक किया गया तो समान था। समान मतलब ओवरऑल अंतर जो है वो 0 ले लो। यहां पर जैसे ही 0 लोगे तो आपके पास जो रेशियो आएगा वो क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा। यहां आ जाएगा 115, इसका अंतर बोलो 80। 5 के पहाड़े 23 बार और 5 के पहाड़े, मतलब पहला घोड़ा 23 रुपए में खरीदा तो दूसरा घोड़ा 16 में खरीदा, दोनों मिलाकर 39 में खरीदे। वास्तव में दोनों मिलाकर 19,500 में, हम कहते दोनों मिलाकर 39 में। क्या बना दिया? जोड़ा। पहले घोड़े का क्रय मूल्य चाहिए गुणा 23 से कर दो, दूसरा चाहिए तो 16 से कर देना। कितना आ जाएगा? 11,000। तो आप चाहो तो एक्स वाई लगाओ, वरना ऐसे एलिगेशन भी लगा सकते हो आप, मिश्रण का नियम भी, दोनों बढ़िया है। हो गया भाई? अगला बिल्कुल ऐसा ही होगा, किसी मेथड से कर लो। चाहे एक्स वाई से बनता है एक्स वाई से कर लो, एक्स से नहीं बनती इससे कर लो। चलिए, हो गया क्या? अगला कर लिया आप लोगों ने? गजब फास्ट हो यार। 2 टीवी का विक्रय मूल्य बराबर है, एक टीवी का क्रय, दोनों का क्रय मूल्य का योग 44 है। एक को 30 के लाभ पर, दूसरे को 10 की हानि पर। पहली वाली का क्रय मूल्य बताओ भाई। एक को 30% के लाभ पर, आप पहली ना दूसरी टीवी।
पहली को 30% के लाभ पर यानी कि 130, दूसरे को 10 की हानि मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, इन दोनों में अंतर लीजिए 130 आएगा, इन दोनों में अंतर लीजिए अंतर 90 आएगा, और ये जो आया है ये क्रय मूल्य का रेशियो है। 0 से 0 कट जाता है और ये 9:13 हो जाता है। इसको क्रय मूल्य का रेशियो कहा जाता है। टोटल जोड़ेंगे तो 22 रुपया क्रय मूल्य आ जाता है। वास्तव में क्रय मूल्य हमने देखा तो 4400 रुपया मिला। हम कहते हैं क्रय मूल्य का योग 22। बोलो क्रय मूल्य क्या बनाया? जोड़ा बनाया। पहली टीवी का चाहिए, गुणा किससे कर दूं? 22 के पहाड़े 2 बार 9 दूनी 1800। बोलो आया क्या? अरे कर लोगे क्या? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लिखा क्या? हो गया सा? बढ़े आगे। देखो भाई, एक दुकानदार 520 में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि के साथ बेचता है, जिससे उस लेन देन में न लाभ होता है न हानि। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। मेरी बात सुनो, ये जो सवाल है ना अलग हो गया ना, ये नेक्स्ट टाइप का सवाल। देखो यहां पर है ना, इन दोनों सवालों में एक कंडीशन थी, विक्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य समान। पर इस क्वेश्चन देखो कहीं पर नहीं लिखा विक्रय मूल्य समान। ठीक है, तो मतलब ये सवाल अलग है और वो अलग था। ठीक है, तो सुनो भाई, एक दुकानदार 520 में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक को 16% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे न लाभ होता है न हानि। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। माना पहली वस्तु X में खरीदी और दूसरी Y में। बोलो दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी? दोनों मिलाकर 520 में खरीदी। राइट है। एक को 16% के लाभ पर बेचा, एक को बेचा 16% के लाभ पर, दूसरी को 10% की हानि पर। 10 की हानि मतलब जिससे न लाभ होता है न हानि। मतलब टोटल जो विक्रय मूल्य आया, जो सेलिंग प्राइस आई, वो कॉस्ट प्राइस के बराबर ही आई। ये कह रहा है ना नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितने में लाया उतने में बेच रहा है। एनपीएनएल, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको सॉल्व करो तो भाई 116x प्लस 90y। बोलो बट्टा में एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम क्या आया? 100 सामने बेच दूं, 100 गया सामने। सही है क्या? मुझे हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। हानि वाली वस्तु कौन सी है? वाई। वाई है ना, गुणा करना भारी पड़ेगा। 90 से गुणा कर दो आप 90 से गुणा कर दो इसको। हालांकि y चाहिए तो x को काटना चाहिए। x का मतलब 116 से मल्टीप्लाई करो गुणा करने भारी पड़ेगा। 90 ले लो आप, अपनी औकात पे आ जाओ। 90 गुणा x, 90x, 90 गुणा y, 90y बराबर
जीरो जीरो, 9 दूनी 18 का 1, 9 पंजे 45 और 1। देखो ये 90/90 प्लस प्लस है, कटेगा नहीं, चिन्ह चेंज कर दूं? अरे कर दूं क्या? करो जो करो सर, आपको जो करना है करो, हम तो घड़ी देख रहे हैं बार बार। अब 1 मिनट और हुआ, अब 1 मिनट और हुआ। 116 में 90 गया 26x, ये से ये गया, ये कितना आया? 5200। बोलो x बराबर 26 दूना 200। अच्छा x अगर 200 है तो y कितना बचेगा? अरे बोलो नहीं, मतलब हानि पर बेची गई वस्तु को खरीदा कितने में था? 320 में। खरीदा 320 में, कह रहा है बेचा कितने में वो बताओ। तो y को खरीदा आपने 320 में है, बेचा आपने 90%, 10% के लॉस पर है, यानी 90/100। मिंडी मिंडी काट दी, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1। सुनो, अरे सुनो, ये कोई करना थोड़ी एग्जाम में कोई, ये तो मेथड है एक्स वाई वाला, मतलब एक्स वाई करना चाहे वो ऐसे कर सकता है। पेपर में मैं ना करूं ये सवाल ऐसे भारी हो जाता है ना सॉल्व करने में। अपन करेंगे बहुत सिंपल, बहुत इजी। एक्चुअल में प्रोसेस फॉर एग्जामिनेशन क्या है वो समझो। ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। अब हमारे पास विक्रय मूल्य वाला सीन तो है नहीं जो मैं यहां विक्रय मूल्य लिखूं, तो यहां सीन है 16% लाभ पहली वाली को, तो पहली वाली को 16% लाभ, दूसरी वाली को 10% लॉस, तो दूसरी वाली को 10% लॉस। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ना लाभ ना हानि। तो क्या कर रहा हूं? 0। मान लो होता 2% लाभ तो प्लस का 2% लिखता इधर, 2% हानि तो माइनस का 2% लिखता इधर में, कुछ है ही नहीं तो 0 कर दिया। अंतर बोलो बेटा, अंतर बोलो। 10, 2 के पहाड़े, 2 के पहाड़े, दैट इज सीपी का रेशियो। पहली वस्तु 5 में खरीदी, दूसरी 8 में खरीदी, टोटल बोलो, वास्तव में टोटल बोलो, अपने यहां टोटल बोलो। क्या बनाया? हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। पहले क्रय मूल्य निकालो, गुणा किससे करूंगा? 8 से गुणा करूंगा, तो अब जो आएगा ना ये क्रय मूल्य होगा। पर मुझे क्रय मूल्य नहीं चाहिए, मुझे चाहिए विक्रय मूल्य। तो इसको बेचा हमने था 10% की हानि पर। 10 की हानि पर बेचने का मतलब 90/100। 13 चौक 52, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32, 32 नम 288। पेपर में ऐसे करना है आपको, ये एक्स वाई लगाना थोड़ी है कोई, पर मेथड में जाना चाहो तो वो आपका मेथड है।
हो गया सर, अगला भी कर लिया होगा, ऐसे ही करना था बस। हो गया सर। चलिए अगला देखो, दो वस्तुओं का टोटल क्रय मूल्य 2000 रुपए, उनमें से एक को 12% लाभ पर, दूसरे को 12% की हानि पर, ओवरऑल प्रॉफिट 1.2% है। लाभ वाली वस्तु क्रय मूल्य, ये पहली वस्तु है, दूसरी वस्तु है। पहली को बेचा है 12% के लाभ पर और दूसरी को 12% की हानि पर। ओवरऑल 1.2% का क्या हुआ है? प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है बेटा। इन दोनों का अंतर लीजिए, बोलो बेटा। 10 पॉइंट। इन दोनों का अंतर लीजिए, 13 पॉइंट। ये माइनस का 12 है ना, अंतर जुड़ेगा पॉइंट से बेटा। 11 के पहाड़े 12 के पहाड़े 11 बार और 12 के पहाड़े। पहली वस्तु 11 में खरीदी, दूसरी टोटल बोलो, वास्तव में टोटल बोलो, अरे बोलो ना। मतलब 20 की वैल्यू अगर 2000 है, मतलब 100 गुना है, तो बोलो 9 की वैल्यू, 11 की वैल्यू। मतलब चाहो तो जोड़ा बनाओ, वैसे भी समझ सकते हो ना। 20 की वैल्यू 2000 है तो 9 की वैल्यू 900, 11 की वैल्यू। लाभ वाली वस्तु पूछी कितने में खरीदी, भाई जोड़ा बनाने में फिक्स है आपका, जोड़ा भली बनाओ। वास्तव में टोटल 2000, अपने यहां टोटल 20, क्या बनाया? जोड़ा। लाभ वाली वस्तु का पूछा है, गुणा 11 से कर दो। कैसे भी करो बेटा, जोड़ा बना लो, डायरेक्ट सोच लो। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। लेगा भाई। डन। हो गया सा। अगला है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रति 5000 की दर से बेची। उससे इसे ना तो कोई लाभ हुआ ना हानि हुई, प्रत्येक को 5000 में बेचा है। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि एक वस्तु पर 25% लाभ पर बेचा, एक वस्तु को 25 के लाभ पर बेचा, तो दूसरी वस्तु कितने % की हानि पर बेची? प्रतिशत में पूछा है। मुझे एक बात बताओ, एक बार आप सोच के बताना कि इसने काल्पनिक उत्तर पूछा है। प्रतिशत में पूछा है मतलब काल्पनिक पूछा है, वास्तविक नहीं है ये। यहां ये 5000 फिगर लिखा हुआ है, ये काम में लेने की जरूरत है क्या? मैं 5000 की से कुछ भी ले लूं, उत्तर तो प्रतिशत में ही चाहिए ना। हां, अगर रियल वैल्यू पूछता ना कि बताओ कितने की हानि पर बेचा, रुपए की हानि बताओ, तो 5000 लेना पड़ता। प्रतिशत में पूछ रहा है, मैं बोली 5000 लूं या 5 लाख लूं या 100 लूं या x लूं, उत्तर तो प्रतिशत में वही आएगा। मानते हो कि नहीं? तो मैं 5000 की मैं 100 ही लूंगा, इजी पड़ेगा मेरे करने में। बेटा ये दो वस्तुएं हैं, पहली और दूसरी। इसने पहली वस्तु भी 100 में बेची और दूसरी वस्तु भी 100 में बेची।
कह रहा प्रत्येक को 5,000 में बेच रहा हूं, प्रत्येक को 100 में बेच रहा हूं, क्या है? एक को 25% लाभ पर बेचा। इस वस्तु को जब बेचा है ना, इस वस्तु को जब बेचा बेटा तो 25% का लाभ हुआ। क्या आप इस वस्तु का लाभ निकाल सकते हो? लाभ, लाभ कितने रुपए का हुआ? डोपो लाभ पूछ रहा हूं, लाभ कितने का हुआ है? तुम क्या 100 का 25% निकाल रहे हो? लाभ या 90% किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। तो तुम 25 कैसे बोल रहे हो? विक्रय मूल्य पे निकाल रहे हो तुम तो। फिर रटने वालों, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। गणित को रट क्यों रहे हो तुम अभी तक? वास्तव में विक्रय मूल्य 100 रुपया हम कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या बनाया? क्रय मूल्य चाहते तो गुणा 100 से करता, लाभ चाहिए तो गुणा किससे करूंगा? केवल लाभ निकाल रहा हूं। 25 के पहाड़े 5 बार, बोलो 100/5। पहली वस्तु को मैंने जब बेचा तो मुझे 20 रुपए का लाभ हुआ। तो अगर पहली वस्तु पर 20 रुपए का लाभ हुआ है, इसका मतलब दूसरी वस्तु पर 20 रुपए की हानि हुई है। तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। मानते हो कि नहीं? पहली 20 में पहली वस्तु पर 20% कमाया है, तो दूसरे वस्तु में 20 रुपया कमाया है, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मुझे बताओ खरीदा कितने में होगा? इसको इसको खरीदा कितने में होगा? बोलो रे घमंडियों, बोलो। हानि प्रतिशत पूछा है, 20 की हानि हुई, बोलो किस पर? इंटू बोलो। क्या ये 100 ये वाला 100 है? तो ये 100 कौन सा है? 20 एक बार, 20 6 बार, 2 3 बार, 2 50 बार। बोलो 50/3, बोलो 16 से 2/3%। सही है बेटा? तो ये इजी हो गया 100 से करने पर। 5,000 से करते तो कैलकुलेशन भारी थोड़ी हो जाती, बस और कुछ नहीं। 5,000 से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन भारी हो जाती, बस और कुछ नहीं। अनोखा बैच है ये, अनोखा पटवार V1 V2। मैंने पाया है, जैसे मैं अभी सुबह से लेकर जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास वर्तमान में 6 बैच है अभी में। तो मतलब इतने सालों में कुछ ही बैच ऐसे होते हैं बहुत अनोखे होते हैं, बहुत अनोखे। अनोखे इन सेंस मतलब किस टाइप से अनोखे सर? जैसे ऐसे बैचेस जिसमें या तो स्टार्टिंग खराब की गई हो, जैसे स्टार्टिंग बैट्समैन कौन रहा हो इस बैच में, उसने एंट्री या तो खराब करी, बच्चों को पहले से ऐसे सेटल कर दिया है, या बच्चे वैसे हो जिनमें थोड़ा बहुत घमंड हो, ईगो टाइप का हो। तो बता रहा हूं मैं अनोखे बैच की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, जिसमें बच्चों में घमंड हो कोई चीज का लेकर, या ऐसे बच्चे जिनको मतलब सीखने में बचपना नहीं, मतलब एकदम मैच्योरिटी के साथ सीखना है, कुछ नहीं बोलना है, 2 दूनी चुप, 3 दूनी चुप, कि हम बच्चे थोड़ी है जो बोलेंगे। इसको घमंड का मतलब क्या अपन कह सकते हैं, सर हम बच्चे नहीं जो ऐसे बोलेंगे आपके पीछे पीछे 3 तिया नॉन वगैरह, हम सब नहीं बोलते ही हैं। ऐसे बच्चे जिनको ज्ञान कुछ है ही नहीं, बट फील ऐसा करवाएंगे कि सर हमें सब आता है, आप तो जो कर रहे हो कुछ है ही नहीं। मतलब ये अनोखे बैच की विशेषताएं होता है, मतलब वो अंदर से थोथे पर फील ऐसा करेंगे कि सर, मतलब एकदम ही रूट के टाइप का। एक बैच मतलब बच्चा टाइप, सीख नहीं आया, उसको सीखना है बस बचपन की तरह। मतलब ये वाकई जो मैनेजमेंट वाले बाकी फैकल्टीज आपकी तारीफ करती है ना खुल खुल के, अरे यार उस बैच में तो मैं नहीं जाऊं, हमारी क्लास नहीं लगानी, उस बैच में मैं नहीं जाऊं, वो मैं नहीं जाऊं। पटवार B1 B2 इतना बदनाम हुआ, इतना बदनाम हुआ है कि आपके बैच में डंकी फैकल्टी या कोई फैकल्टी, डंकी हो या नहीं हो, वो आना ही नहीं चाह रही है। जो डंकी नहीं है ठीक ठाक है, डर के मारे नहीं आवे कि बेइज्जती करा देंगे अभी, और जो ढंकी है वो आपकी तारीफ सुन के नहीं आवे कि इस ऐसे बैचों में मान लो
कोई ऊंच नीच हो भी गया तो ये नाम खराब कर देंगे मेरा। तो आपके बैच का नाम इतना बदनाम है कि अच्छा, ऐसे बैच है जिसमें हजार हजार बच्चे बैठे हैं, उसमें हर फैकल्टी जाना चाहती है कि यार उसमें मेरी लगाओ, चाहे वो फैकल्टी ठीक है या फिर टॉप है, वो चाहती कि नहीं लगाओ, भले ही बच्चे बहुत सारे हैं। बच्चों की क्वांटिटी का कोई मैटर ही नहीं है, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड से फैकल्टी देखती है कि यार इस बैच में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतना अच्छा बैच है आपका। कभी आपकी बात बैच में छिड़ते रहे पटवारी बेस्ट कौन सा है, तो आपके बैच का नाम कोई नहीं ले रहा है अभी तक। ये कह रही यार V1 V2 का सर नाम मतलब, मैं तो कहता हूं कि बैच बहुत ठीक है, समझदार बैच है, मैच्योर बैच है, मन ही मन जानता हूं डोपा बैच है, पर मैं क्यों तारीफ बेइज्जती करूं आप लोगों की कि मैच्योर बैच है, उसमें मैच्योरिटी बैच में ऐसे करके आपके बैच को कर दोगे। नहीं, उस बैच में हर कोई टिक नहीं सकता, टिकेगा वो जो खुद मैच्योर होगा। ढंग का बैच है, उस बैच में जा रहे हो और आप चल रहे हो, इसका मतलब आप में कुछ है, नहीं चल रहे हो मतलब मामला गड़बड़ है, चेक करो आप। ये करके मैं आपके बैच की मतलब वो लाज रखता हूं कि नहीं बैच ढंग का है, इज्जत वाला बैच है। वरना आपके बैच की रिपोर्ट मेरा जी झाड़ता है अंदर से। हाँ बोलो बेटा। ये वाला एलिगेशन से नहीं हो सकता बेटा, एलिगेशन से करेंगे तो क्या होगा, दोनों का सेलिंग प्राइस समान कर दिया है और नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। एलिगेशन से अगर इसको करें बेटा, मैं ट्राई कर लेता हूं एक बार, मैंने कभी इसको एलिगेशन से किया नहीं है। खैर ये आपकी बैच की बातें थी जो मार्केट में चल रही है, मैंने वो बताई आपको, इसको दिल पर ना ले। अब चलो आगे देखो भाई। अच्छा सोचो तो इस बच्चे ने कहा कि सर इसको मिश्रण के नियम से कर सकते हैं क्या, तो हम ये सोच रहे थे कि NPNL लगा है, विक्रय मूल्य समान नहीं लगेगा बेटा, नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं होगा। अगर यहां पर विक्रय मूल्य समान तो है ही है, विक्रय मूल्य समान है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सीन है, 25% लाभ पर हुआ है, फिर भी कहीं मन कर रहा है करने को, इसको 25% लाभ हो रहा है बेटा। एक ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। मैच्योर बच्चों थोड़ा ध्यान देना, फुल ऑन मैच्योरिटी। इतनी मैच्योरिटी करते क्या हो आप लोग, एक वस्तु को 25% के लाभ पर, दूसरी का पता नहीं, 25% लाभ है मतलब 125, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है ना तो 0 कर दूंगा, और इसमें कोई रेशियो दिया हुआ नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस 0 कर दिया, 25% लाभ। क्रय मूल्य का रेशियो नहीं आएगा बेटा, ये नहीं होगा। आगे बढ़ो बेटा, ये नहीं होगा है ना। हाँ बोलो बेटा, वापस कर दो, ठीक है। ये लाभ कैसे निकाला, नहीं यार ये मत पूछे हैं, नहीं यार ये मत पूछे। ये पूछने का मतलब आप सवाल नंबर 1 पूछ रहे हो, 1 नंबर सवाल जो मैंने पढ़ाया था वो पूछ रहे हो, इसका मतलब सब कचरा हो चुका है, पीछे सब मिश्रण हो चुका है। इसका मतलब पता है क्या होता है, मैं बता दूंगा। आपका ये पूछने का अर्थ निकलता है सब 0 हो गया है सर, सब मिश्रण हो गया हमारे अंदर। आप पूरा टॉपिक वापस बढ़ाओ एक बार तो ये। अरे अरे आगे मतलब क्या करो, अरे यार तुम अनोखे हो यार, गजब अनोखे हो। इतना अनोखा कांस्टेबल का बैच नहीं होता मेरा। वो बेटे कुछ तो कुछ पूछते रहते हैं कि सर ये की कर, यो की कर, पूछते रहते हैं। आप वाला बैच स्टार्टिंग से कुछ नहीं पूछेगा, लास्ट में आप आओ ये कैसे हुआ, नहीं नहीं ये नहीं पूछना था, मतलब आपने मेरा दिल टोटे टोटे कर दिया। ये नहीं पूछना था आपको यार।
स्ट्रेस लेवल चेक करता हूँ, स्ट्रेस कितना हो गया मेरा, स्ट्रेस लेवल चेक करता हूँ। प्लीज बताओ मेरा स्ट्रेस लेवल कितना है अभी। प्लीज गॉड यू आर कंफर्टेबल जॉन। आओ सुन भाई, पर ये उम्मीद नहीं थी आपसे यार, ऐसे सवाल पूछोगे आप। देख बेटा, वास्तव में विक्रय मूल्य 100 रुपया, हम कहते हैं विक्रय मूल्य 25% लाभ यानी 125। विक्रय मूल्य क्या बनाया, जोड़ा। क्रय मूल्य चाहिए गुणा 100, लाभ चाहिए गुणा 25। आपको मैंने पहला सवाल पढ़ाया था, वो पढ़ा था क्या? पहला सवाल, सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस का, खोल के देखो वो सवाल। या तो तुम खुद मत मतलब मिलाओ, मिला रहे हो ना। कई बार मैंने ऐसा भी देखा आपके इसमें कि मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूं जुगाड़ से, मेथड से, आप खुद ही कर रहे हो, आंसर मैच कर रहे हो कि सर का ये आया मेरे आया, ठीक है। अब आपने कॉन्सेप्ट तो समझा ही नहीं, जैसे आया वैसे आया, उत्तर आ गया, यहां पर देखा ही नहीं आपने। कई बार तो ऐसा भी हुआ है आपके साथ, मैंने ये फील किया है। मतलब आप लोग, मतलब आपकी तारीफ कैसे करूं, मुझे वर्ड नहीं मिल रहे हैं। आप ना सीखने आए हो ना, क्या बोलते हैं, ना सीखने आए हो, आप अलग ही मिक्सचर हो। मतलब एक होता है बच्चा सीखने आया है, एक है कि सर मेरे को आता भी है और मेरे को नहीं भी आता है। मेरे को आता है इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं, आपका देख ही नहीं रहा हूं मैं, पर मुझे आता कुछ नहीं है। मैंने कर तो लिया, उत्तर मैच कर लिया मैंने। अब भाई मैंने ये चीज कितनी बार बोली क्लास में, कितनी बार, कि वास्तव में विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर रखते हैं। विक्रय मूल्य क्या बना दिया, जोड़ा। विक्रय मूल्य जोड़ा बना दिया। क्रय मूल्य चाहता तो गुणा मैं 100 से करता बेटा, और अगर लाभ चाहिए तो मैं गुणा 25 से करूंगा। बस ये चीज मैंने क्लास में कितनी बार भी करवाई, पर खैर ध्यान नहीं होगा आपका, कोई बात नहीं, बचपना है, मैच्योरिटी भी साथ में, अजीब मिक्सचर है आप लोगों में। ये 20 का लाभ हो गया बेटा। कई हरे राम, कितने टॉपिक बाकी अपने और हो गया क्या? आगे बढ़ो यार तुम लोग। यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर, अभी भी टॉपिक 3 ही हुए हैं। आप थोड़े बचपने में आ जाओ, मैच्योर है तो घर पे अपनी मैच्योरिटी छोड़ के आया करो। जैसे मेरी मैच्योरिटी इतनी बड़ी है, वो सब छोड़ छाड़ के यहां आता हूं, यहां तक मेरा मैच्योरिटी रहता है। यहां आते ही मैं बच्चा बन जाता हूं कि बच्चों को सिखाना है, भले कुछ भी हो, किकरी दांत काटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, डांस करना पड़े, भली फूल माला पहनकर यहां नाचू भली मैं, पर बच्चों को सिखा के जाऊंगा। यहां से उतरती मैच्योरिटी आ जाती है। वैसे ही क्लास में घुसते ही मैच्योरिटी बाहर छोड़ के आया करो कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं तो दिखूंगा केवल मार्ट साहब को। आप नहीं रहा है तो प्लीज टुक योर मैच्योरिटी इन आउट ऑफ दिस गेट एंड सीखो चीजों को। और नहीं है तो बच्चों की तरह पूछो कि सर ये की कर हुआ, पड़ोसी क्या सोचेगा, पड़ोसी डोपा है, तुम पूछा करो। तुम पूछते भी नहीं और तुम्हें आता भी कुछ नहीं है। 2 तरह के लोग, हाँ इसमें कुछ बच्चे हैं जो होशियार है, उसको देखकर पड़ोसी खुद भी नहीं कर रहा है कि ये नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। अरे डोपा, उसको तो आता है इसलिए वो नहीं कर रहा है, तू फालतू ही बैठा है। वाकई आप में 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ बहुत शानदार है, आप में हैं बच्चे ऐसे। उस चक्कर में पड़ोसी छापता ही नहीं है, यो नहीं छाप रहा, मैं कहां छापूं। अरे डोपा, उसको आता है इसलिए वो नहीं छाप रहा है, तू तो छाप। ये भी तुम्हारा, तो इसलिए होशियारों के पास बैठना बंद करो। होशियार तुम्हारा सगा नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा वही है, उससे बैठो दूर। डोपो के पास बैठो, ताकि डोपा पूछेगा तुम भी पूछेगा तो समझ में आएगा। और ये लेक्चर मैंने आज से 5 साल पहले किसी बैच को दिया था, आज आपके बैच में दे रहा हूं, क्योंकि 5 सालों से ऐसा बैच कभी नहीं आया मेरे कार्यकाल में। तो इतना तगड़ा बैच है ये, मतलब अजीब मिक्सचर आपके बैच में आ रहा है, मतलब अजीब मिक्सचर। इतनी फालतू बातें क्लास में करनी पड़ रही मेरे को, बताओ। आओ, बीपी हाई होगी वास्ते मेरी, तो बीपी सही है, सारा बीपी सही है। यदि किसी वस्तु का अंकित
यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है 10 की हानि होती है। अंकित मूल्य पर बेचा जाए कितने का लाभ होगा? सुनो भाई, सुनना बेटा, अंकित मूल्य के किसी वस्तु को बेटा बेचा जाता है, किस पर बेचा जाता है? किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के, सुना बेटा, अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है। ठीक है, ये सवाल में लिखा हुआ है साफ साफ बेटा। ठीक है, तो बेटा ये विक्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर क्या आ जाएगा? 2/3। बताओ ये लिखा हुआ समझ आया क्या बेटा? ये विक्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य है। फिर कह रहा है 10% की हानि होती है। बेटा हानि हो रही है अब आगे, कितने परसेंट की? 10% की। आप 10% का मतलब समझते हो क्या? ये समझते हो ना बेटा? समझते हो ना? ओके, इसका मतलब ये क्या है बेटा? क्या है? क्रय मूल्य है। अब हर चीज आपसे पूछूंगा दोस्तों, ये क्या है? हानि है। क्या है? 10 में खरीदा, 1 की हानि, बेचा कितने में? बेचा है 9 में। सही है बेटा? यहां विक्रय मूल्य 9 आया और यहां विक्रय मूल्य कितना है? 2 है। आप सुनो बेटा, क्या बनाया जोड़ा? अरे यहां का जोड़ा बनाएगा भाई, हद कर दी यार, मतलब नहीं कुछ भी मिले जोड़ा बना दो। अरे यार तुम क्रय मूल्य है, कुछ भी दिखे जोड़ा बना दिया। सुनो, सुन जोड़े वाले इधर देख, यहां भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है और यहां विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो दिया। बोलो 2 बार कौन है? 2 बार है ना? तो जो 2 बार होता है वो कहां बैठता है? याद है? जो 2 बार होता है वो बीच में बैठता है, पता है? बोलो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 10 रेशियो, 10 रेशियो, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 2 रेशियो। ये सॉल्व करना आता है? इधर बोलो, इधर बोलो, बस यही आता है सर। आप ये करवा लो, प्लॉट भरवा लो हमसे। ये 10 दूना 20, 9 दूनी 18, 9 ती, मतलब जो चीज 20 रुपए की थी उसको पहले 18 में बेच रहे थे, तो 10% की हानि हो रही थी। अभी कह रहे हैं अंकित मूल्य पर बेचना चाहता हूं, मतलब 20 रुपए की चीज को 27 में बेचना चाहता हूं, कितने का लाभ होगा? बोलो 20 की चीज 27 में बेची, कितने का लाभ? 7 का लाभ होगा। हमें चाहिए बेटा लाभ प्रतिशत। बोलो 7 का लाभ किस पर? इंटू बोलो 20 पंजे 100, बोलो 7 पंजे, उत्तर आ जाएगा 35%। अरे आया क्या? छाप लो मित्रों, छाप लो। मैच्योर बच्चा। अभी आपके इसमें ना ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब एक बार भी नहीं आया टीचर, वो बताओ आप। कौन सा? राजस्थान ज्योग्राफी और पॉलिटी, और 2 ही है ना? राजस्थान पॉलिटी और ज्योग्राफी। इंडिया दोनों ही है, पॉलिटी और ज्योग्राफी। आए थे क्या? आए कौन थे? उसको तुम जानने वाले हो नहीं, वो तो छोड़ो। और कौन आए? बस यही ना, हिंदी पूरी हो गई थी ना? अंग्रेजी हो गई थी, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो, कंप्यूटर अभी B2 बाकी है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स है ही नहीं। रीजनिंग पूरी हो गई, किसके हो गई? B1 के हो गई, B2 के बाकी है, ठीक है। हिस्ट्री बाकी, राजस्थान वाली ना और वो वाली। तो वो भरत सर नहीं आए थे क्या? अभी आए थे और 2-3 क्लास ली और चले गए।
एक ही होगी, एक ही बाकी है। कुल मिला के ज्योग्राफी और पॉलिटी बाकी है आपके, दोनों की मिलाकर। साइंस तो पूरी होगी, साइंस तो भागीरथ जी ने पढ़ी कि जवान ने पढ़ी? भागीरथ जी ने पढ़ी। आदि क्या पढ़ाई? बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री? बायोलॉजी आदि पढ़ाई, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स अभी बाकी है। तो ये आपका आधा आधा मतलब क्या सीन है? पूरा कोई नहीं हो रहा है क्या यूं? तो पूरा तुम लोग करवाने नहीं दे रहे हो, क्या है सीन, क्या है? हैं कहीं बोले? हैं कौन क्या पढ़ा के चले गए? क्या पढ़ाने वाले थे? अरे तुम लोग पहले से यूं ही थे कि आए तुम ऐसे? मतलब तुम लोग छोड़ो, मैं तुम्हारी क्या तारीफ करूं। नहीं, मतलब ऐसा है ना कि ओवरऑल ये है कि मतलब बैच आपका अच्छा है, नो डाउट। नहीं, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं। मैच्योरिटी लेवल कहीं कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं बहुत कम है। समझदारी है पर थोथी है। समझदारी भी थोथी नहीं, समझदार बहुत है पर वो थोथा है अंदर से, वो वाले मामला। मतलब ये तो था बचपना, एक तो समझदार है ही नहीं, ठीक है बच्चे हैं पढ़ाओ इनको, मजे से पढ़ाओ। एक होता हम समझदार है बहुत ज्यादा, हमको पता है ये होता है पर पता कुछ नहीं अंदर से, फील ऐसा मतलब करवाते हो कि हम बहुत जीनियस है पर हो कुछ नहीं तो अंदर से। ये मैंने भापा है आपको इतने टाइम से। मतलब तुम लगते हो कि यार मैथ्स में जीनियस है, पर एक्चुअल में जीनियस केवल 4-5 ही यहां पर मैथ्स के, बाकी सब थोथे दिख रहे हैं, पर दिखेंगे यूं करो भाई साहब हम हैं ही ये जो। तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन था कि बच्चों की तरह पढ़ लो, मैथ्स है एक बार पढ़नी जिंदगी में, बार बार पढ़नी भी नहीं हो ना पढ़नी पड़े, ऐसी पढ़ो, चीजों को पूछो। उसने नहीं पूछा तो मैं क्यों पूछूं, इस चक्कर में मत रहना, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो बहुत होशियार है तो उसके चक्कर में मत रहना। तो आपको पूछ लेना चाहिए। और आपस में सुना कि मेरी बेइज्जती हो गई तो क्या, बेइज्जती कुछ नहीं रखा है, चीजों को पूछ लिया करो। जैसे इस क्लास में पूछता कौन, एक ये पूछता है या फिर 1-2 सवाल एक बार आपने पूछा और 1-2 बार आपने शायद पूछा होगा, बस। बाकी पीछे तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। नहीं तुम सब जीनियस नहीं हो, थोथे भी, हाँ सब जीनियस है, कुछ वास्तव में जीनियस है, कुछ थोथे जीनियस है, पर कुछ है सब में। खैर छोड़ो, कितने क्वेश्चन दोस्तों हो गए थे? 75। कितने बाकी है 20 में? 30 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है कल करते हैं फिर। हाँ 20-30 जो ही बाकी है। हाँ टाइम हो गया, मेरी क्लास है आगे 4 बजे। तो मिलते हैं दोस्तों वापस आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।